आज हम लोग रेडिएशन डिटेक्टर के विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे आप लोग जूनियर क्लासेस में आप लोग स्टडी किए हो, बहुत सारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स और हाई एनर्जेटिक फोटोन्स इन लोगों को बहुत समय डिटेक्ट करने की ज़रूरत होता है। कॉस्मिक रेज में बहुत सारे जो पार्टिकल्स जो हमारे मिलते हैं उसको डिटेक्शन करने का ज़रूरत होता है। तो ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक का नाम है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन माने अगर ये पार्टिकल्स आकर के कोई गैस में इंसिडेंट करेगा तो अपना एनर्जी दे करके गैस को आयोनाइज्ड कर देगा। मीन्स जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है एनर्जी दे करके उसको तोड़ करके उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा और पॉजिटिव आयन्स इधर निकाल देगा। ये अगर गैस में अगर ये लोग गिरे, अगर ये लोग कोई सॉलिड पर अगर गिरे तो सॉलिड पे गिरने से, जैसे अगर सेमीकंडक्टर सॉलिड पे गिरे तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर ये लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो इसी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हमारा 4 तरह का न्यूक्लियर डिटेक्टर है। आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, जीएम काउंटर, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। ये सब आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। दूसरा जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, जो पार्टिकल्स जो इंसिडेंट कर उसका दूसरा प्रॉपर्टी फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या है ये आप लोग जानते हैं। जब कोई रेडिएशन जो इंसिडेंट होगा कोई सब्सटेंस पर, उसका वेवलेंथ अगर छोटा है, वो छोटा वेवलेंथ जैसे एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, ये अगर कोई सरफेस पे आकर के टकरा रहा है तो तुरंत सरफेस उसको एब्जॉर्ब करेगा और लॉन्ग वेवलेंथ वाला रेडिएशन छोड़ देगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस। इसके ऊपर में बेस्ड है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे, वो है स्किंटिलेशन काउंटर। और न्यूक्लियर इमल्सन डिटेक्शन टेक्निक, ये और एक तो प्रॉपर्टी के ऊपर में आधारित है जो कि उसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक इफेक्ट। मैंने पार्टिकल सारा फोटोग्राफिक प्लेट को ये लोग इफेक्ट कर रहा है। तो आज हम लोग फोकस करेंगे इसके ऊपर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जाने के पहले आप लोग बेंड थ्योरी के बारे में आप लोग पढ़ें। तो बेंड थ्योरी में जैसे हम लोग इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेंड थ्योरी। जब हम लोग देखते हैं अगर आइसोलेटेड एटम्स है तो आइसोलेटेड एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, इन लोगों का एक ऑर्बिट है जिसको हम लोग एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। लेकिन एक साथ अगर कोई क्रिस्टल में अगर देखें बहुत सारा एटम्स अगर है तो ये एनर्जी लेवल स्प्लिटअप्स हो जाते हैं। ये स्प्लिट्सअप्स होकर के वो लोग बहुत ही क्लोजली पैक्ट हो जाते हैं, तब उसका नाम होता है बेंड। तो हमारा 2 तरह का बेंड यहाँ पर बनते हैं। जो अगर जैसे इंसुलेटर में अगर हम लोग देखेंगे तो वैलेंस जो बेंड होगा वो क्लोजली फिल्ड होगा, और कंडक्शन बेंड माने वैलेंस बेंड में वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो कि एटम के अंदर में न्यूक्लियस का कूलम अट्रैक्शन के चलते एटम के अंदर में ही वो लोग रहेंगे। तब हम बोलेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है ना, वैलेंस बेंड में। लेकिन वैलेंस बेंड से इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा सा एनर्जी अगर बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से अगर मिल जाता है, जैसे इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा अगर एनर्जी अगर मिल जाता है तो इंसुलेटर का जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी पा करके वो जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, और ये जब कंडक्शन बैंड में आएगा क्रिस्टल के अंदर तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और वही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर में इतना एनर्जी बाहर से देना ये लगभग बहुत ही कम चांसेस है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं रहते, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कंडक्टर का, इसमें आप लोग देख सकते हैं बैंड एनर्जी गैप ये 0 है। बहुत समय कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करते, या तो इन लोगों के बीच में बैंड गैप नहीं के बराबर रहता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से है, या तो हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में मौजूद रहते हैं, इसीलिए रेडिली इन लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के बीच में कंडक्टिविटी के आधार पर अगर चेक करें, इन लोगों के बीच में और एक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आमने सामने वाला एनर्जी थर्मली
या एट रूम टेम्परेचर में भी ये एनर्जी हम लोग को मिल सकता है। तो जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे सेमीकंडक्टर का उदाहरण है सिलिकॉन है, आपका जर्मनियम है। तो सिलिकॉन में आप लोग जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग रहता है, इलेक्ट्रॉन सारा इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है तो हम बोल सकते हैं सारे वैलेंस बैंड में, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा वो हो जाएगा कंडक्शन बैंड में, लेकिन सारे तो बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग एनर्जी दे दें नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग है वो टूटेगा और इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, कंडक्शन बैंड में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में आया तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी क्रिएट हो गया। दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल्स, एंड ये ट्रीट करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और हम लोग जो सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं इस होल्स का भी बहुत ज़्यादा फिजिकल इंपॉर्टेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के बारे में। जैसे हमारा प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा इम्प्योरिटी अगर मिला दे हम लोग, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला सकते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला सकते हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज अगर मिला दे तो प्योर सेमीकंडक्टर तो हमारा पी टाइप बन जाएगा, पॉजिटिव टाइप बन जाएगा, माने होल्स का संख्या होगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या में। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज अगर मिला दे जिसके बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे सिलिकॉन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी सिलिकॉन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये लोग जो बॉन्डिंग बना रहा है ये सब आप लोग इंटर लेवल में पढ़े हो, ये लोग बना रहा है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड सारे सिलिकॉन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा। अगर हम लोग वही सिलिकॉन में एल्युमिनियम अगर डाल दें जिसके बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एल्युमिनियम के चारों ओर अगर एक एल्युमिनियम के चारों ओर 4 सिलिकॉन हो सकते हैं, लेकिन 4 में 4 सिलिकॉन है लेकिन एल्युमिनियम के बाहर में 3 ही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं 3 सिलिकॉन के साथ। लेकिन और इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग होना चाहिए, इसके पास तो एल्युमिनियम के पास तो बाहर में 3 ही है और एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जा रहा, तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी का हम लोग बोलेंगे होल। इसका मतलब होल यहाँ पर एक तो बन गया। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगर एल्युमिनियम अगर हम लोग मिक्स कर दें प्योर सिलिकॉन के साथ तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलेंगे पी टाइप। लेकिन एल्युमिनियम के जगह में अगर पेंटावैलेंट जैसे फास्फोरस हो उसको अगर हम लोग उसके साथ ऐड कर दें तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फास्फोरस के बाहर में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक फास्फोरस के चारों ओर 4 सिलिकॉन रह सकते हैं, तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 के साथ बॉन्डिंग बना, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन बच गया ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, पी टाइप में होल का संख्या ज़्यादा है। लेकिन जब एन और पी को एक साथ हम लोग मिला देते हैं, पी और एन के साथ, पी में होल्स का संख्या ज़्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर से होल आएंगे, ये जगह बैरियर में ये लोग डिफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे और बैरियर में एक छोटा सा रीजन बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होना चाहिए, चार्ज कैरियर और रहेंगे नहीं, दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। तो ये जो रीजन जो बनेगा इस रीजन का हम लोग बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर वगैरह नहीं रहेगा। आप लोग ये भी पढ़े हो, जब पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो 2 तरह का कनेक्शन हमारा रहता है, एक बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग, एक को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो पी को अगर बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें, एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें, इस तरह का बायसिंग को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। इस समय में डिप्लीशन लेयर का जो चौड़ाई होता है, रीजन का जो चौड़ाई होता है वो थोड़ा सा घट जाता है। और अगर हम लोग रिवर्स बायसिंग में अगर हम लोग करते हैं पी को नेगेटिव के साथ एन को पॉजिटिव के साथ, तब हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, तब डिप्लीशन रीजन का चौड़ाई बढ़ जाता है। और प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत ही कम फ्री चार्जेस रहता है, नेग्लिजिबल फ्री चार्जेस रहता है। तो फॉरवर्ड बेसिंग में ये कंडक्ट करता है, रिवर्स बेसिंग में प्रैक्टिकली ये कंडक्ट नहीं करता, या नेग्लिजिबल बहुत ही कम मात्रा में कंडक्ट करता है। तो इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के बारे में। ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, इसमें हमारा एन टाइप है, इसमें हमारा पी टाइप है। और ये जो आप लोग देख रहे हो एन टाइप और पी टाइप के बीच में यहाँ पर जैसा डिप्लीशन रीजन बन जाता था, यहाँ पर भी एक डिप्लीशन लेयर बनेगा। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं, ये एन टाइप में हम लोग एक पतला सा गोल्ड फॉइल हम लोग दिए हैं और ये मेटेलिक कॉन्टेक्ट, दोनों को एक बैटरी के साथ हम लोग जोड़े, ये है प्लस और ये है माइनस। तो P को माइनस के साथ जोड़े हैं और N को प्लस के साथ जोड़े हैं, माने हम लोग हो गया ये रिवर्स बायसिंग।
हम लोग पहले ही बात किया, डिप्लेशन रीजन में जो चार्ज कैरियर जो होता है वो नहीं के बराबर होता है, जीरो चार्ज कैरियर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल आपस में डिफ्यूज करके रिकम्बाइन हो करके यहाँ पर नो चार्ज कैरियर का रीजन हम बनाता है। तो अगर हम लोग रिवर्स बेसिन में अगर इन लोगों को डाल देंगे तो डिप्लेशन जो लेयर है, डिप्लेशन जो रीजन है वो बहुत ही चौड़ा हो जाता है, और ये जितना चौड़ा होगा हमारा उतना ही बेनिफिट है। तो ये एक रीजन, ये जो पार्ट है यही पार्ट हमारा एक्ट करेगा एज ए डिटेक्टर के रूप में। जैसे आप लोग पढ़े आयनाइजेशन, प्रोपोर्शनल काउंटर, जीएम काउंटर, ये सब थे गैस फिल्ड चैम्बर था, इसमें गैस फिल्ड रहता था, लेकिन यहाँ पर ये सब है आपका गैसियस डिटेक्टर, लेकिन ये जो है ये हमारा है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। यहाँ पर ये जो डिप्लेशन जो लेयर है यही डिटेक्शन के रूप में, डिटेक्टर के रूप में ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल आ रहा है या गामा रेडिएशन आ रहा है। जैसे अल्फा पार्टिकल आप जानते हो उसकी जो एनर्जी रहता है इस रेंज में लगभग 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल अगर आएगा आ करके, जैसे अगर डिप्लेशन रीजन में अगर वो नहीं टकराया तो ये तो रिवर्स बायसिंग में प्रैक्टिकली इस सर्किट में करंट नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, जीरो करंट हम लोग बोल सकते हैं या नियरली जीरो करंट हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल अगर आएगा, अल्फा पार्टिकल आकर के अपना एनर्जी अगर इस डिप्लेशन लेयर पे, डिप्लेशन रीजन में अगर अपना एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन होल का जो रिकम्बिनेशन हुआ था ये अल्फा पार्टिकल अपना एनर्जी दे करके इस इलेक्ट्रॉन होल को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने से क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन जो कि आपका रिकम्बाइन हो गया था, वैलेंस बैंड में था, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और यहाँ पर होल पैदा होंगे। तो ये डिप्लेशन रीजन में खास करके इस तरह का सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर डिटेक्टर जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जन्म देने के लिए लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग को चाहिए, नियरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोच सकते हैं इतना ज़्यादा, अगर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अल्फा पार्टिकल अगर आया है और एक आयन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को हम लोग को बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चाहिए तो कोई एक अल्फा पार्टिकल आने से मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए, होल्स वैलेंस बैंड में मूव करने लगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर में फ्लो करने से इस सर्किट में करंट आ जाएगा। करंट के चलते यहाँ पर पल्स जनरेट होंगे और पल्स को मेज़र करने के लिए जैसे हमारे पास जिस तरह का एम्पलीफायर, काउंटर वगैरह था वो सेम अरेंजमेंट ये सब में जो पढ़े इसके बाद उसमें सेम अरेंजमेंट रहेगा, तो ये पल्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एक अल्फा पार्टिकल आएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर फॉर्मेशन करेगा, जिसके चलते पल्स का हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इजीली हम लोग अल्फा पार्टिकल का एनर्जी को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए इतना, तो किस ढंग से वाला पल्स बन रहा, पल्स का हाइट को मेजर करके हमारा एक हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जो कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल इसमें इंसिडेंट कर रहा है। जैसे अगर हम लोग कंपेयर करके देखें गैस फील्ड जो डिटेक्टर जो थे, आयनाइजेशन डिटेक्टर थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आयन्स, उसमें तो गैस थे, इलेक्ट्रॉन और आयन पेयर को बनाने के लिए लगभग इससे 10 टाइम्स 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग को एनर्जी चाहिए था। तो 10 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर जो गैस फील्ड में जो बन रहे थे 10 टाइम्स कम बन रहे थे, तो यहाँ पर जो करंट का जो पल्स हाइट जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा बनेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं लो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल भी अगर आएगा या लो एनर्जेटिक कोई पार्टिकल्स भी अगर आ रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा और उसको हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जो इसमें हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये पहला चीज़ है। इसका एनर्जी रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा, एनर्जी रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। 2 अल्फा पार्टिकल आ रहा, मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल का एनर्जी है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक पार्टिकल का 3.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे उसको, इस दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर हल्का सा भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चेंज हो जाए या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चेंज हो जाए तो पल्स हाइट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो हम लोग एनर्जी को हाईली यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। लो एनर्जी, कम डिफरेंस वाला एनर्जी रेंज में भी अगर अल्फा पार्टिकल अगर आए फिर भी हम उसको आराम से उसको एनर्जी के आधार पर रिजॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है हाई कन्वर्सन एफिशिएंसी। जैसे हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे, उसका कन्वर्सन एफिशिएंसी बहुत ही कम था, क्योंकि उसमें था 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं ओनली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने से हो जाएगा। तो इसका कन्वर्सन एफिशिएंसी जो है
इससे गैस फील्ड चेंबर से 10 टाइम्स इसका ज़्यादा है और इसका हाई रिस्पॉन्स स्पीड, इसका स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा है, लगभग नैनो सेकंड में ये काम कर सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं, हालांकि वो डिसएडवांटेज नहीं है, इसका साइज बहुत ही छोटा है। तो इस रीजन में वो जो जिस पार्टिकल को हम लोग डिटेक्ट करना चाह रहे हैं इस रीजन में आकर के उसको टकराना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। हालांकि ये एडवांटेज भी हो सकता है, ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही।